चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट जिसमें पैंथर्स ने कामयाबी हासिल की है और शिकस्त दी है मारखोर को। वो मारखोर जो कि शुरू से ही टॉप भारी नजर आ रहे थे। जी हाँ, और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हाँ, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मारखोर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गलत साबित हुआ। पूरी टीम 34वें ओवर में 122 रन बनाकर ढेर हो गई है और फखर जमान 40 और हसीबुल्ला 27 रन बनाकर आउट हुए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानेंगे। पीजे मीर साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल जी ठीक ठाक, थैंक यू। सर क्या कहेंगे ये तमाम तर सूरत हाल पे, जिस तरह से ये मैचेस हुए, जो हमारा हदफ था, टारगेट था एक हिंट करने का, तमाम तर इस सूरत हाल, तमाम तर इस गेम के अंदर से जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको क्या हम कर पाएंगे, खिलाड़ी निकल पाए? देखो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करते हैं, ये कई नाम हमने यहाँ देखे हुए। पेट्रन्स ट्रॉफी है, अयूब ट्रॉफी है, कायद आज़म ट्रॉफी तो वो अभी भी चल रही है, और फिर भुट्टो ट्रॉफी भी हो गई थी। तो क्वेश्चन इज ये जो चैंपियनशिप्स करते हैं, इसको हमने ब्रीड करना है। जो आपने अभी सवाल किया है कि इसमें से कौन से लड़के आप निकलेंगे और निकालेंगे, दैट इज द की। और इसके अंदर हमने देखना है कि क्या आपके पास एक तो परफॉर्मेंस है और एक है आपने देखना है कि ये आजकल ये कंप्यूटर पे चले गए। आई डोंट बिलीव इन दिस कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर कुछ भी नहीं होते हैं। आपने देखना होता है एक लड़के की बॉलिंग पोटेंशियल और बैटिंग पोटेंशियल। वो कंप्यूटर नहीं आपको बताता। कंप्यूटर आपको बता देगा हाँ जी उसने ये किया था। आपको प्लेइंग कंडीशंस के अंदर अपने आप को अडेप्ट एंड अडॉप्ट करना है। उसको कहते हैं क्रिकेट। बड़ी नेचुरल गेम है। हमने तो बड़ी वो उसको हेड गार्ड, ये गार्ड, मड गार्ड, फ्लड गार्ड, ये हमने कर दिए हैं आजकल। क्रिकेट बड़ी नेचुरल, हमने नेचुरल रखना है। सो मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हम नाम चेंज कर जाते हैं। हमारे पास कुछ है कोई नहीं है, लेगेसी है कोई नहीं है। आज तक याद है कि या लाहौर में या वजीर अली समर लीग होती थी। तो पीजे साहब सस्टेनेबिलिटी नहीं है। एक टीम जो हमने देखा जीतती चली आ रही थी, टॉप में जा रही थी, फिर उसके बाद एकदम से हमने देखा कि वो टीम सिरे से हार गई है, दूसरी टीम जो है वो उसको फतह वो मिल गई है। जो गेम जिस तरह से चल रही होती है उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। क्यों खिलाड़ी जो है वो एकदम खेलते खेलते खेलना छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि वो नाकामी का सामना करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अब यही चीज आप इसको ऊपर ले जाओ। अब पाकिस्तान जब और ये जो सवाल है कंसिस्टेंसी कोई नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि ईच इंडिविजुअल प्लेयर, याद रखना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैंने एक इंटरव्यू किया सर गैरी सोबर्स का, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम। तो मैंने कहा यू नो गैरी, एवरी टाइम आप अंदर जाते हो बैटिंग करने, तो क्या आप उसी कॉन्फिडेंस से जाते हो कि पिछले मैच में आपने 100 किया? उसने कहा मैं 1000 दफा पहले स्किप करता हूं बैटिंग करने से पहले, और अपना उसका कॉन्फिडेंस वहां बनता है। नया मैच होता है। हम चलते हैं पुराने मैचेस के परफॉर्मेंस पे। आपने चलना है आज क्या करोगे, और जो आपने सवाल किया कंसिस्टेंसी पैदा करो। हम कंसिस्टेंसी नहीं पैदा। मीर साहब ये पीछे क्या चल रहा है पीसीबी में? आपको क्या लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ साहब ने टीम सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, आगे इंग्लैंड की टीम आ रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पर है। तो आपको लगता है कि ऐसे मौके पर इस तरह से लोगों का इस्तीफा देना उनका अपना फैसला होगा या फिर उन पर दबाव था किसी किस्म का? अब ये जो यूसुफ ने किया है, ये मुझे पता है क्यों उसने किया है। ये डर गया है कि अगर, क्योंकि उसको पता है कि पोटेंशियली ये टीम उनके मुकाबले की नहीं है और ये हारेंगे तो यूसुफ आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, इसमें चेयरमैन का काम होता है, भाई ये लड़के हैं, ये मैंने सिलेक्शन कमेटी बनाई है। आगे सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आप लड़के मेरिट पे और परफॉर्मेंस और करंट पे आप सिलेक्ट करो। ये चीज होती है, अब वो करते नहीं है। तो बेसिकली मोहसिन नकवी जो है इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ही नीड्स गुड एडवाइजर्स, he needs people who understand cricket. भाई 6 छक्के और 4 सेंचुरियां और 50 सेंचुरियां करके it doesn't mean you become a good manager. तो पीजे साहब आप नहीं समझते कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भारी जिम्मेदारियां और भी आयद हैं, वो बहुत मसरूफ हैं उन जिम्मेदारियों को निभाने में भी, तो वो पीसीबी का चार्ज उनके लिए इजाफी चार्ज हो गया है, वो उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि उन्हें अच्छे जो हैं वो मशवरादानों की ज़रूरत है जो उन्हें अच्छी राय दे सकें या बता सकें इस क्रिकेट के बारे में। तो क्यों ना एक ऐसा बंदा रखा जाए जो कि फुल टाइम इस जॉब को अपना सके, अडॉप्ट कर सके?
अब देखो ना, इन्होंने COO रखा है, वो नासिर को, आई डोंट नो हु ही इज, बट द क्वेश्चन इज, डज ही अंडरस्टैंड क्रिकेट? नो। द क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम यहाँ पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान पूरे में, हम जब था, हम कहते थे अकबर द ग्रेट। अकबर एक अनपढ़ा आदमी था, लेकिन उसने 9 रतन रखे हुए थे अपने, और वो पूरे हिंदुस्तान। आपने अपने ऐसे लोग रखने हैं कि आप तो बिजी हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन जब आप बिजी हैं, आप ऐसे लोग रखो कि जो के मोमेंट टू मोमेंट आपको इन्फॉर्म भी करते रहें और बोर्ड भी चला, और नीचे ग्रास रूट को तकड़ा करो। हमारी ग्रास रूट बड़ी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत वीक है, और ऐसा पोटेंशियल। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इकबाल स्टेडियम में हुआ है, ये फैसलाबाद में सारा टूर्नामेंट हुआ है, जिस मकसद के लिए हुआ था, हम वो टैलेंट तलाश भी कर पाए हैं? अभी सर पे हमारे टेस्ट सीरीज है, हमने वनडे फॉर्मेट का मैच करवा लिया, और उसमें से भी कुछ ऐसी काबिल जिक्र कारकर्दगी उभर कर सामने नहीं आई। तो फिर पीजे मीर साहब, किस तरह से हम तब्दीली लेकर आएंगे, खेल को बेहतर करेंगे, क्रिकेट को बेहतर करेंगे? आपने स्ट्रिंग्स बनानी है जी, आपने 1 2 3 स्ट्रिंग्स बनानी है। हमारे पास जिस तरह बाबर आजम, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, और शाहिद बेस्ट बॉलर्स, ग्रेट, लेकिन एक स्टेलनेस आ जाती है, और उस स्टेलनेस के लिए आपको एक बैकअप चाहिए होता है। बैकअप को भी खिलाड़ी साथ रखो, और अल्लाह ना करे कभी कोई इंजरी होती है, या आप समझते हैं कि वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आप उस लड़के को, ताकि आप उसको रेस्ट करो। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, जब काउंटी क्रिकेट के अंदर आप स्टेल हो जाते हैं, रन्स नहीं होती हैं, विकेट्स नहीं होती हैं, वो सेकंड 11 में चले जाते हैं, और सेकंड 11 में अपनी फॉर्म वापस लाके देन दे कम बैक इन द फर्स्ट टीम। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, एक दफा टीम से बाहर तो पक्का ही बाहर। तो ये इस ट्रेंड को हमने खत्म कर दिया। साहब, हमारा इस वक्त तो स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, क्या समझते हैं कि हमारा जो स्क्वाड इस वक्त अनाउंस हुआ है, वो खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे, खेल पाएंगे? देखो जी, सिलेक्टर्स हैं द मेन डिसीजन मेकर। उनकी नजर में ये समझते हैं कि अच्छा स्क्वाड है, तो लेकिन परफॉर्मेंस है, हमने उसको देखना है। ठीक है, सिलेक्टर्स पे उतर रहे, क्या ये सिलेक्टर्स को लेट डाउन करेंगे या नहीं? क्योंकि हम तो इमीडिएटली चेयरमैन को आप पकड़ना, सिलेक्शन कमेटी को, ये सिलेक्शन कमेटी, बिकॉज दे आर द वंस हु आर हैंडलिंग द टीम। सो बेसिकली be working on those lines, और अल्लाह करे कि अच्छे सिलेक्टर्स आए, दैट्स इट, खत्म होगी बात। बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यही मशवरा काफ़ी अरसे से दिया जा रहा है पीसीबी को, लेकिन पीसीबी अपने तरीके से चीज़ों को बेहतर करना चाह रही है, जिसके अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। खैर, जो इकबाल स्टेडियम में जारी टूर्नामेंट था, उसका फैसला सामने आ चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, और उसमें फाइनल में पैंथर्स ने शिकस्त दी है मारखोर को, और वनडे कप अपने नाम कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएं कि मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट हो रहा था, जिसमें दिलजीत ने पाकिस्तानी मद्दा का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। ये गुलकार दिलजीत दोसांझ हैं, जो परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर पाकिस्तानी मद्दा का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिए, और बड़े उन्होंने मोहब्बत से कहा मद्दाहों के लिए कि चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हमारे लिए सब एक हैं।